स्टूडेंट, आज मैं आपको कॉची-रीमान समाकलन CR इक्वेशन के ध्रुवीय रूप के बारे में बताऊंगा। CR समीकरण के ध्रुवीय रूप, ठीक है। CR समीकरण के ध्रुवीय रूप के बारे में बताऊंगा कि कॉची-रीमान समाकलन का ध्रुवीय रूप होता क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको CR समीकरण के कॉची-रीमान समीकरण के कार्तीय रूप के बारे में बताया था। इसमें लिया था कि कोई फलन f(z) जो कि जिसमें u मतलब कॉम्प्लेक्स फलन था, u प्लस आयोटा v x y, यानी u यानी वास्तविक भाग v x और y का फलन था और काल्पनिक भाग v x और y का फलन था, है ना। ठीक है, तो इसमें हमारा आया था डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y, और आया था डेल v अपॉन डेल x बराबर माइनस के डेल u अपॉन डेल y। ये अपने कॉची-रीमान समीकरण हमने क्या किए थे दोस्तों, सिद्ध किए। अब हम कॉची-रीमान समीकरण के ध्रुवीय रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्रुवीय रूप के लिए हमें लेना पड़ेगा कि माना कोई फलन f(z) जो कि u और v इसमें f(z) u और प्लस के आयोटा v का फलन है, जहाँ u फलन है r और थीटा का और v भी फलन है r और थीटा का। तो हम मानते हैं, अब यहाँ पर हम मानना स्टार्ट करेंगे। माना हम जानते हैं क्या जानते हैं, x बराबर आर कोस थीटा है और y बराबर क्या होता है आर साइन थीटा, ठीक है। और आर स्क्वायर मापांक कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा होता है, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स के, ठीक है। ये समीकरण नंबर हम 1 दे देते हैं। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि डेल आर अपॉन, हम जानते हैं यदि अब मैं डेल आर स्क्वायर बराबर कितना लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि मैं इस आर स्क्वायर का एक्स के पास सापेक्ष क्या करूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं, तो आएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर 2x, है ना। यहाँ से हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स अपॉन आर, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों एक्स अपॉन आर। एक्स का मान कितना है आर कोस थीटा, ऊपर मान रखा है ना, और ये कितना है आर, है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों आर कोस थीटा। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा अपना, डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा कोस थीटा। यदि हम इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल वाई निकालें तो वो आ जाएगा अपना साइन थीटा। ये 2 मान हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। समीकरण नंबर 2 इसको बोल देंगे। और फिर इसके बाद हम चलते हैं, हम निकालते हैं डेल थीटा, हमारे पास कितना है, हमने माना है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। यदि मैं इस थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं x के रेस्पेक्ट में, तो वो आएगा दोस्तों tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस के वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई बराबर होता है अपना कितना आर कोस आर साइन थीटा, है ना। वाई बराबर आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस के आर साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आर हो जाएगा दोस्तों, किसका मान डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का। और यदि मैं इसी प्रकार निकालना चाहूँ डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान, तो वो आ जाएगा अपने पास, आप कैलकुलेट कर लेना, आएगा कोस थीटा अपॉन आर, ठीक है। ये 2 मान और निकाल दिए हमने, है ना। अब अपने पास 4 मान हो गए, इसको समीकरण नंबर कितना बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं डेल यू अपॉन डेल थीटा डेल एक्स निकालना चाहूँ, है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो वो आएगा अपना डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब u बताइए यहाँ पर क्या किस का फलन लिया है मैंने, u लिया है मैंने
आर और थीटा का, बी भी लिया है आर और थीटा का। तो डेल यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना चाहूँ तो एक्स के सापेक्ष डायरेक्ट नहीं होगा, पहले किसके सापेक्ष होगा, आर के सापेक्ष। और आर फलन किसका है, यानी यू फलन है आर थीटा का, और आर किसका है, एक्स और वाई का, थीटा भी किसका है, एक्स और वाई का। तो यदि मुझे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा तो पहले r के सापेक्ष होगा, फिर r का x के सापेक्ष होगा, फिर u का थीटा के सापेक्ष होगा, और थीटा का फिर x के सापेक्ष होगा। ठीक है, फिर यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर का तो मान अपने को पता नहीं है ना, लेकिन हमने मान निकाल लिया किसका दोस्तों, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना निकाला है समीकरण 2 से, कॉस थीटा, है ना। डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान हमको नहीं पता, लेकिन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान हमने निकाला है माइनस के साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये मान आ गया किसका, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर आएगा डेल यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा, है ना, और माइनस के डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। ये अपने को मान आ गया, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4, 3 तक आ गई, इसके बाद 4। और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें तो फिर यू का वही आर के सापेक्ष और आर का वही वाई के सापेक्ष, फिर यू का किसके सापेक्ष करेंगे अपन, थीटा के सापेक्ष, और थीटा का वाई के सापेक्ष। डेल यू अपॉन डेल आर का मान नहीं पता, तो डेल यू अपॉन डेल आर अपन यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन डेल आर अपॉन डेल वाई का मान हमने निकाला है, डेल आर अपॉन डेल वाई का मान कितना है दोस्तों, साइन थीटा 2 से, है ना। और डेल यू अपॉन डेल थीटा नहीं पता फिर, है ना, लेकिन डेल थीटा अपॉन डेल वाई पता है, कितना निकाल लिया, कॉस थीटा अपॉन आर, है ना। तो डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया अपना दोस्तों, कितना आ गया, डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। ये समीकरण दे देते हैं 5। ठीक है, अब इसी प्रकार डेल v अपॉन डेल एक्स और डेल v अपॉन क्या निकालेंगे, डेल y निकालेंगे। डेल v अपॉन डेल एक्स का मान भी निकाल सकते हैं, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो यहाँ पर आएगा, वो ये आएगा डेल v अपॉन डेल एक्स का मान आएगा डेल v अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस के डेल v अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, और इसको दे देते हैं 6, और इससे अगली जो इक्वेशन है वो डेल v अपॉन डेल आर साइन थीटा, है ना, और प्लस के डेल v अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। आपको याद तो रहेंगी नहीं ये समीकरण, तो आपको ये समीकरण कैसे करनी है, आपको ये समीकरण निकालनी है, 6 और ये 7। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सी आर इक्वेशन कार्तीय रूप में सी आर समीकरण होती हैं। क्या होती हैं कि यू एक्स या डेल यू अपॉन डेल एक्स, सबसे पहले ही वही बताई थी, डेल वी अपॉन डेल वाई, है ना, एक तो ये, और डेल यू अपॉन क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई, है ना। ये जो समीकरण होती हैं वो क्या होती है, कार्तीय समीकरण। अब हम डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई के मान पहले ही समीकरण 5, 6, 7, 8 में निकाल चुके हैं, है ना। वो मान क्या हैं, वो मान ये हैं, देखिए चौथे में निकाला डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये किसके बराबर होगा, डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो इसको, इन मानों को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, किस किस मान को बराबर करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान कितना है, डेल यू डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, कितना है, डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा, और प्लस के कितना है, डेल वी
अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर, है ना। ये अपने दोनों मान हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 8 ये आ गया, है ना। और ये आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर बराबर में माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, है ना। ये आएगा डेल वी अपॉन डेल आर कॉस थीटा और प्लस के डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर, है ना। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे मान, और इसको 9 समीकरण नंबर 9। अब इन 9 और 10 समीकरण से हमें मान निकालने हैं। देखें कैसे निकालेंगे। एक बार करते हैं कि हम पहली समीकरण में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोस थीटा से, और दूसरी समीकरण में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा से, है ना। और इनको जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। देखो डेल यू अपॉन कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल आर, और इसमें देखो कहीं डेल यू अपॉन डेल आर है क्या, नहीं, ठीक है। देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, इसमें कोस थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर और डेल यू अपॉन डेल आर यहाँ 0 हो जाए। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना आएगा, पहले पद में देखिए कितना आएगा, यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना आएगा, जोड़ रहे हैं ना समीकरण। इसमें 8 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोस थीटा से, है ना। और 9 में क्या कर रहे हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं दोस्तों, जोड़ रहे हैं, है ना। समीकरण 8 में कोस थीटा से, समीकरण 9 में साइन थीटा से गुणा करके क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जोड़ के देख रहे हैं कि मान क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कोस डेल यू अपॉन डेल आर, है ना, यहाँ से कितना हो जाएगा, कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे जब इस समीकरण नंबर 8 में, तो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और वो कॉमन आकर के ये डेल यू अपॉन डेल आर कॉमन आकर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इसमें कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, और यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल थीटा को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, है ना। क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, और यहाँ आएगा इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले में, तो कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा अपॉन आर, है ना, ये आ जाएगा। और इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इसमें कर रहे हैं डेल वी अपॉन डेल आर, है ना। ये इतना हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, है ना, और माइनस है इधर चूँकि, तो हो जाएगा माइनस, है ना, साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर तो मैंने कॉमन ले लिया, साइन थीटा कोस थीटा, है ना। और यहाँ आएगा कितना दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इस स्टेप में क्या कॉमन आ रहा है, डेल वी अपॉन डेल थीटा कॉमन आ रहा है, एक तो एक आ रहा है 1 अपॉन आर, है ना, कॉमन आ गया। क्या आएगा दोस्तों, इधर से देखते हैं, 1 अपॉन आर कॉमन आने के बाद कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर माइनस था, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, ठीक है। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, क्या बचा, डेल यू अपॉन डेल आर, है ना, डेल यू अपॉन डेल आर, ये 1 हो गया, डॉट 1, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 बराबर डेल वी अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन आर आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ठीक है। ये एक आ गया अपना डेल यू अपॉन डेल आर बराबर डेल वी अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन आर। ये आया है, एक क्या आया है, ध्रुवीय रूप में एक CR कॉची रीमान समीकरण, क्या है, ध्रुवीय रूप में एक कॉची रीमान समीकरण। जैसे हमारा कार्तीय रूप में होते थे, क्या होते थे, UX बराबर VY और UY बराबर में माइनस के VX, है ना, ये होते थे। इसी प्रकार ये ध्रुवीय रूप में एक आया है। दूसरा जब हम कैसे निकालेंगे, ये जो समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 9 है, पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, कोस थीटा से, और फिर किसमें किया, साइन थीटा से, क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
कि इसमें कॉस थीटा से ना कर कर किससे मल्टीप्लाई करूं, साइन थीटा से, और इसमें किससे कर दूं, कॉस थीटा से। इसमें साइन थीटा से इसे कॉस थीटा से गुणा करूंगा। जब इसमें साइन थीटा से करूंगा तो यहाँ ये वाले पद कट जाएंगे, है ना, जो यहाँ पर आए हैं, और ये वाले पद बच जाएंगे, और गुणा करके क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे, यानी कि समीकरण, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके पश्चात क्या करेंगे, समीकरण 8 गुणा क्या करेंगे, समीकरण 8 गुणा साइन थीटा प्लस समीकरण 9 गुणा कोस थीटा, और के बीच में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अपना, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको इतना करने पर, घटाने पर आएगा, वो आएगा डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर में माइनस के आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये दूसरा कॉची रीमान समीकरण अपने को प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार अपने को दोनों कॉची रीमान समीकरण, यानी एक डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और एक डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, ये कॉची रीमान समीकरण है। ये जो डेरिवेशन है वो बहुत बार पूछा गया है ना, अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। आप इसको बहुत अच्छी ढंग से देखें और इसको याद करें, है ना। थैंक यू।